हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटि के संयोजन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एरर को बहुत आसान भाषा में समझा है, त्रुटि को बहुत ही आसान तरीके से समझा है। जिस किसी भी विद्यार्थी ने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो से पहले वो वीडियो बहुत जरूरी है देखने के लिए, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखें। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रुटियों का संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, एरर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक एनसीईआरटी ने एक परिभाषा निकाली है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जब किसी भौतिक राशि का जोड़, घटाव, गुणा, भाग किया जाता है तो त्रुटियों का संयोजन हो जाता है। ये तो है एनसीईआरटी की परिभाषा। अब दोस्तों, मैंने इस एनसीईआरटी की परिभाषा में से दो कैप्सूल निकाले हैं, दो खुराक निकाली है। अगर वो दोनों खुराक आपके समझ में आ जाएगी तो यूं समझ ला त्रुटियों का संयोजन वाली बीमारी आपके समझ में आ जाएगी। ये कहीं भी आपसे अटकेगी नहीं, सारी बीमारी आपकी खत्म। इसलिए मैं जो दो खुराक दूंगा, उन दोनों खुराकों को बहुत आसान भाषा में समझना है। पहली क्या है, राशियों का जोड़ हो, चाहे राशियों को जोड़ो या घटाओ, क्या चाहे तो राशियों को जोड़ो चाहे घटाओ, एरर हमेशा ऐड होती है। एरर हमेशा ऐड होती है। आई बात समझ में दोस्तों? क्या है बात, चाहे कोई सी भी भौतिक राशि हो, उसको चाहे तो जोड़ो या फिर उसको घटाओ, एरर हमेशा उसमें ऐड होगी। एक कैप्सूल तो ये है, एक कैप्सूल और देता हूं मैं आपको। कोई भी भौतिक राशि हो, उसको या गुणा करो या फिर भाग दो, उसमें हमेशा रिलेटिव एरर ऐड होती है। क्या है, राशियों को गुणा करो चाहे भाग दो, चाहे तो गुणा करो चाहे भाग दो, रिलेटिव एरर या फिर आपेक्षिक त्रुटि हमेशा ऐड होती है। आपेक्षिक त्रुटि या फिर इसको हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होती है, ऐड होती है। ये हमारे पास दो कैप्सूल है और इन दोनों कैप्सूल से ही हमारे सारी त्रुटियों का संयोजन समझ में आ जाएगा। ये दोनों याद रखने हैं, राशियों को जोड़ो चाहे घटाओ, एरर हमेशा ऐड करनी है। राशियों को गुणा करो चाहे भाग दो, रिलेटिव एरर हमेशा ऐड करनी है। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल है, मान लेता हूं एक भौतिक राशि का मान है a, जिसका मान है 10 प्लस माइनस 0.01। दोस्तों, भौतिक राशियों का मान मैंने पिछली क्लास में लिखवाना सिखा दिया था। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तीनों चीज मैंने समझा दिया था। ये है डेल्टा am, ये है am और ये है एमी। ठीक है दोस्तों, मतलब ए माध्य,
और त्रुटियों का माध्य, या फिर इसको हम बोल सकते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और ये है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब आगे समझना दोस्तों, एक भौतिक राशि तो हमको ये दे दी और एक भौतिक राशि ये दे दी 20 प्लस माइनस 0.02। अब ये दो भौतिक राशि दे दी और बोल दिया कि त्रुटियों का संयोजन करो। अब त्रुटियों का संयोजन में चारों चीजें आ गई, जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया, गुणा भी आ गया और भाग भी आ गया, मतलब चारों चीजें हमको करनी है। अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, जोड़। तो जोड़ के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो ये दो भौतिक राशि है, दोनों भौतिक राशियों को जोड़ते हैं तो a प्लस बी क्या बनेगा, मान लेते हैं हम c बन रहा है। ठीक है, अब घटा रहे हैं a माइनस v, क्या बन रहा है, एक नई चीज बनेगी, उसको मान लेते हैं हम d। अब गुणा करते हैं a इंटू v, कोई तीसरी राशि आएगी उसको मान लेते हैं हम e। अब भाग देते हैं a बटा v और एक अलग ही राशि आएगी f। ये हमने इक्वेशन लिख ली, समझ लो कि a और p को जो a और b को जोड़ते हैं तो c आता है, a माइनस b करते हैं तो d आता है, a इंटू v करते हैं तो e आता है, a बटा v करते हैं भाग देते हैं तो f आता है। ये चीजें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई तो आगे बहुत आसान है। a प्लस बी को जोड़ते हैं तो जोड़ हमेशा इस राशि का करेंगे, जोड़ हमेशा इस राशि का करेंगे। ये तो क्या है, त्रुटि, ये क्या है, त्रुटि। तो इसको जोड़ दो, 10 प्लस 20 30, सी का मान आ गया, कितना आया 30। a माइनस बी, ए कितना है 10 और v कितना है 20, कितना आएगा -10। ठीक है, फिर गुणा करना है तो 20 को 10 से गुणा करोगे तो 200। ठीक है, फिर क्या है, भाग देना, किसमें, b का भाग a में देना है, b का भाग किस में देना है, a में। तो a कितना हमारे पास 10 और b कितना है 20, कितना है 1/2। यहां तक चीजें समझ में आ गई सर हमारे। आपने ये दो कैप्सूल लिखे, इसका तो अभी कोई उपयोग ही नहीं हुआ। हाँ बच्चा, अभी तो कोई उपयोग नहीं हुआ। अब चीजें समझना, क्या है फर्स्ट कैप्सूल, राशियों को जोड़ो, जोड़ दिया हमने, या फिर घटाओ, घटा दिया, दोनों चीजें कर दी। फिर हमारा दूसरा कैप्सूल क्या है, राशियों को गुणा करो, गुणा कर दिया। फिर या फिर राशियों को भाग दो, भाग दे दिया। अब क्या करना है, इनमें एरर ऐड करनी है, इसमें एरर हमेशा ऐड होगी। एरर हमको पता है क्या है, 0.1 और 0.02, इनको क्या करना है, जोड़ के इसमें ऐड करना है। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या आया, प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.02 कितना आया 0.03। तो ये आ गया हमारे पास AM या फिर A, ये क्या आ गया, A आ गया। A क्या, C का मान आ गया, टोटल कुल का मान आ गया, सॉरी। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आ गई। अब क्या करना है हमको, घटा दिया सर, घटा दिया। अब इसमें एरर ऐड करनी है, तो एरर को हमेशा ऐड ही करना है, घटाना मत कि इसमें से इसको घटा दिया। मैंने सिर्फ ये चीज लिखी है ऐड, ऐड करना है मतलब इसको जोड़ना है इसमें। तो 0.01 प्लस 0.02 कितना हो गया 0.3, तो यहां कितना आया माइनस, प्लस माइनस 0.03। आई चीजें समझ में, प्लस किया तो कितना आया 30 प्लस माइनस 0.03, माइनस किया तो कितना आया -10 प्लस माइनस 0.03। हाँ सर, फर्स्ट कैप्सूल हमारा कंप्लीट है। अब सेकंड देखना, सेकंड में मैंने क्या लिखा है, राशियों को गुणा करो चाहे भाग दो, आपेक्षिक त्रुटि एरर ऐड करनी है। क्या करनी है, आपेक्षिक त्रुटि ऐड करनी है। सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। आपेक्षिक त्रुटि होती है बेटा डेल्टा A अपॉन A, मतलब ये क्या है, परम निरपेक्ष त्रुटि, और ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, या फिर इसको हम बोलते हैं A मीन। ठीक है, अब इसका अप्लाई करते हैं, देखो दोस्तों इसमें अप्लाई करते हैं A डेल्टा A अपॉन A प्लस
डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, बराबर में क्या है, डेल्टा ई अपॉन ई, ठीक है, दिख रहा है। आगे है दोस्तों हमारे पास भाग है, तो क्या करना है, हमको निकालना है डेल्टा एफ। तो सबसे पहले तो क्या कर लो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बराबर डेल्टा एफ अपॉन एफ। ये चीजें समझ में आई। निरपेक्ष त्रुटि ये मैंने अभी रिलेटिव त्रुटि बता दी थी। अगर किसी के ये चीजें समझ में नहीं आ रही, रिलेटिव त्रुटि समझ में नहीं आई, तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखना, तभी ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, यूं ही हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। दोस्तों ये दोनों हमने देख लिया। अब है हमारे पास ये डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, ये हमने निकाल ली। और ये क्या है, डेल्टा वी निरपेक्ष त्रुटि, ये भी क्या है, डेल्टा ई निरपेक्ष त्रुटि। ये हमारे पास है कितनी है, ये रही। ए में कितनी त्रुटि है, 0.01 की। इसमें बी में कितनी त्रुटि है, 0.02 की। नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं दोस्तों। देखना कितना है हमारा, 0 ए अपॉन ए प्लस डेल्टा वी अपॉन वी बराबर डेल्टा क्या है, ई अपॉन ई। यही था गुणा वाला हमारा, यही था। अब त्रुटि कितनी है सर, ए में हमारे पास त्रुटि है 0.01, ठीक है। ए का मान कितना है हमारे पास, देखना ए का मान कितना है, क्या हुआ, ए का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 10। कितना है, 10। तो यहां 10 रख दो, प्लस डेल्टा बी का मान 0.02, बी का मान कितना है 20 बराबर डेल्टा ई तो निकालना है सर, और ई का मान कितना आएगा, ई का मान कितना आएगा गुणा करने पर, अभी निकाला है हमने, ई का मान कितना आया गुणा करने पर, 200 शायद, है ना। आज लोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है सो। दोस्तों कितना आया, 200। तो यहां हम क्या रख सकते हैं, 200। ये हमारे डेल्टा ए का मान हम अब निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों ऐसे ही भाग में करना है हमको, ए अपॉन बी बराबर एफ। यही है, क्या किया हमने, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा प्लस डेल्टा बी अपॉन वी बराबर डेल्टा एफ अपॉन एफ, ठीक है। अब दोस्तों देखना, डेल्टा ए का मान अभी देख लिया हमने कितना है, 0.01। ए का मान कितना है 10, इसका मान 0.02, इसका 20। अब डेल्टा एफ हमको निकालना है, एफ का मान अभी निकाला है जस्ट हमने, कितना आया 1/2। कितना आया था एक बार देख लो, कितना आया ये हमारे पास 1/2। तो यहां हम 1/2 रख सकते हैं, और यहां से डेल्टा एफ का मान निकाल लेना, कैलकुलेशन है सिर्फ। ये चीजें समझ में आई। 4 चीजें हैं हमारे पास, और सिर्फ 2 कैप्सूल हैं, दोनों कैप्सूलों को लेके आप ये चारों चीजें निकाल सकते हैं। कौन कौन सी, जोड़, भाग, गुणा, बाकी सारी चीजें निकल जाएगी। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन करवाएंगे फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। देखना एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 40 प्लस माइनस कितना है 0.02, फिर 20 प्लस माइनस 0.05। ये 2 इक्वेशन हमको दे रखी है। एक भौतिक राशि है a जिसका मान है 40 प्लस माइनस 0.02, और एक इक्वेशन है v जिसका मान है 20 प्लस माइनस 0.05। एक बार निकालने की कोशिश करना आप, अगर नहीं निकले तो मैं निकलवा रहा हूं, एक बार कोशिश करो, सबके सभी कर सकते हैं। हाँ देखना दोस्तों,
देखना, ये मैंने अभी बताया था, सबसे पहले जोड़ निकालते हैं तो क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर c मान लो, भाग वो गुणा करते हैं, माइनस करते हैं, a माइनस बी बराबर d मान लो, भाग देते हैं या फिर गुणा करते हैं, a प्लस बी बराबर e मान लो, फिर भाग देते हैं a बाई बी बराबर f। कोई सी भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने यही करना है, सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ किसका होता है, इन राशियों का। जोड़ किसका होता है, इन राशियों का। तो जोड़ दो, कितना आया, 60 आया सर। प्लस माइनस, अब त्रुटि कितनी है, 0.02 प्लस 0.02। अभी मैंने बताया था, जोड़ हो चाहे बाकी हो, दोनों में क्या करना है, जोड़ हो चाहे घटाव हो, दोनों में क्या करना है, त्रुटि ऐड करनी है। त्रुटि ऐड कर दो, कितना आएगा आंसर, 0.07। ये आपका आंसर आ गया। अब घटाव में देखो, घटाओ इसको, 40 में से 20 घटाओगे तो 20, प्लस माइनस त्रुटि कितनी है, 0.02 प्लस 0.05 कितनी आई, 0.07। ये किसका आंसर आ गया, घटाव का, ये जोड़ था। एक कैप्सूल से आपको एक लाइन में आपने क्वेश्चन कर दिया, सिर्फ दोनों कैप्सूल याद रखना। दोनों कैप्सूल याद रखोगे तो आपको चारों चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखना, गुणा करते हैं। गुणा में मैंने अभी बताया था कौन सी त्रुटि ऐड होती है, रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि। ये ध्यान रखना, हमने 4 प्रकार की त्रुटि पढ़ी थी, उसमें कौन सी होगी, रिलेटिव त्रुटि। करो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा वी अपॉन बी बराबर डेल्टा ई अपॉन ई। ठीक है, अब डेल्टा ए का मान पता है सर, हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 0.02, रख दो। ए का मान पता है सर, कितना है, 40, रख दो। प्लस डेल्टा बी का मान पता है सर, क्वेश्चन में दे रखा है 0.05। बी का मान पता है सर, क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 20, बराबर डेल्टा ई हमको निकालना ही है। और ई का मान भी सर अभी निकाला है हमने, इन दोनों को गुणा करके ई का मान निकाला है। इन दोनों को गुणा करो, 4 दूनी 8, 800। कितना आया था हमारे पास ई का मान, 800, तो 800 रख दो। बस अब कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं है। डेल्टा ई का मान अब हम निकाल सकते हैं। ये चीजें समझ में आ गई, गुणा कैसे करना है ये चीजें समझ में आई। बस ये ध्यान रखना, त्रुटि ऐड करनी है, कौन सी, रिलेटिव एरर। अब देखना दोस्तों, हम भाग वाला करते हैं, इधर कर लेते हैं, a अपॉन v बराबर f है। अब क्या करेंगे, रिलेटिव त्रुटि ऐड करेंगे, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा v अपॉन b बराबर डेल्टा f अपॉन f। ठीक है सर, इनका मान हमको पता है चारों का, इसका मान भी पता है, निकाल लो। a अपॉन b कितना है, a कितना है 40, v कितना है 20, कितना आया 2 आ गया सर। ठीक है, 2 आ गया। f का मान कितना आया 2, तो यहां से रख दो 0.05 क्या है, ये त्रुटि है, अपॉन a कितना है 40 प्लस कितना है 0.05 अपॉन v का मान कितना है 20। डेल्टा f हमको निकालना है, f का मान अभी निकाला है कितना 2, डेल्टा f हम निकाल सकते हैं, हाँ सर, अब तो कैलकुलेशन है, सिर्फ निकाल सकते हैं। ये चीजें अब समझ में आ गई, अब फील हो गई होगी। चलो अब भी फील नहीं होगी तो हम एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, उससे बहुत अच्छे से फील हो जाएगी। एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, ये एक बार नीट में आया था ये क्वेश्चन, देखना। एक आयताकार प्लेट को लंबाई तथा चौड़ाई को क्रम से L 4.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा V बराबर 2.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर के रूप में मापा जाता है, तब प्लेट का परिमाप क्या होगा। प्लेट का परिमाप, प्लेट कैसी है, आयताकार। ठीक है सर, ये चीजें समझ में आ गई, प्लेट कैसी है, आयताकार। लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखी है, आयताकार का परिमाप हम निकाल सकते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू
लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आई हमारे। क्या है, ये तो हो गई चौड़ाई सर और ये हो गई लंबाई। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यूं समझना, एक चौड़ाई ये है, एक लंबाई ये है, तो एक चौड़ाई और होगी और एक लंबाई और होगी, तभी तो ये 2 लिखा हमने। अब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, अब याद हो जाएगा। अब हमको पता है लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है सर 4.0 प्लस माइनस 0.2 इंटू इंटू नहीं प्लस, यहां प्लस है दोस्तों। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला एक बार फिर से समझा देता हूं। क्या है, एक आयताकार प्लेट है हमारे पास, आयताकार प्लेट में एक लंबाई तो ये है और एक लंबाई ये है। कितनी लंबाई होगी, 2। एक चौड़ाई ये है और एक चौड़ाई ये हो गई, कितनी चौड़ाई होगी, 2। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है फॉर्मूला। क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या है, 2 को लंबाई हमारे पास है दे रखी है 0.2 प्लस कितनी है चौड़ाई दे रखी है सर 2.0 प्लस माइनस कितनी है 0.1। अब तो सर हम बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या करना है, सबसे पहले तो इसको जोड़ दो, किससे, इससे। ठीक है सर, जोड़ दिया 6। अब क्या करना है, मैंने बोला जोड़ हो घटाव हो, इसमें क्या करनी है, त्रुटि ऐड करनी है। त्रुटि ऐड कर दो, 0.2 प्लस 0.1 कितनी हो जाएगी, 0.3। ये आ गई। अब किससे गुणा करना है, 2 से। कितना आ जाएगा, 12 प्लस माइनस 0.6। देखना ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला सर। आ गया आंसर। ये हमारे नीट में आया था 2016 या 17 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक लैंग्वेज में, सिर्फ 2 कैप्सूल में ये क्वेश्चन निपट गए हमारे। चलो एक क्वेश्चन और है, आपको ये अगर समझ में नहीं आए तो और है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप एनसीईआरटी में से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो एक पैकेट में 20.03 ग्राम प्लस माइनस 0.1, ये क्या हुई हमारे पास त्रुटि है। ग्राम सिल्वर पाउडर है, किसमें है, एक पैकेट में है। इसमें से कुछ मात्रा 5.75 ग्राम प्लस माइनस 0.1 ग्राम सिल्वर निकाल दिया गया है, कितनी मात्रा पाउडर की बचेगी। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आया। क्या आया भाई सर, ये समझ में आया मेरा कि पहले पैकेट में है 20.03 ग्राम, अब इसमें से कितनी निकाली है, 5.75। मतलब सर ये समझ में आया, एक थैली में पहले 20 ग्राम था, उसमें से 5 ग्राम निकाल दिया। मतलब मेरे ये समझ में आया सर घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। हाँ सर, अब तो क्वेश्चन कर लूंगा मैं। क्या है, 20.03 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, ये इसको ए मान लो। क्या है, ए। बी कितना है, 5 पॉइंट कितना है, 5.75 प्लस माइनस कितना है 0.01। ठीक है सर, ये चीज हमारे समझ में आई। अब इनका क्या करना है, कम हो रहा है, पाउडर कम हो रहा है, तो क्या करना है, इसको घटाना है। क्या करना है, सिर्फ घटाना है। अब घटाना है, घटा दो, 0.3 में से 75 घटा दो, 20 में से -5 करो, कितना आएगा, और ये दोनों को तो जोड़ना है, सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे और भी क्वेश्चन है, एक गुणा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लैंप के सिरों के मध्य विभवांतर 6 प्लस माइनस, ये ऐसे है दोस्तों, अगर आपके समझ में 6 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तथा इसमें पारित धारा 4 प्लस माइनस 0.2 है। ये कुछ भी नहीं है, ये धारा है आई है,
उपभोग की गई शक्ति की गणना करे एवं संभावित अधिकतम त्रुटि निकाले। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिए हैं हमको, ए ऑप्शन मान लो 0.2, बी ऑप्शन मान लो 0.3, सी ऑप्शन मान लो 1.6, डी ऑप्शन मान लो 2.4। ठीक है सर, करते हैं। क्या है, क्या निकालना है? शक्ति निकालनी है। क्या क्या दे रखा है? विभवांतर दे रखा है और धारा दे रखी है। हाँ, अब हमने 10th क्लास में फिजिक्स में एक सूत्र पढ़ा था, क्या होता है शक्ति का फॉर्मूला? B बराबर VI। हाँ सर, ये चीजें हमको अब याद आ गई, पहले याद नहीं थी। क्या होता है फॉर्मूला? P बराबर VI। अब ये क्या नजर आ रहा है, गुणा में, भाग में या जोड़ में? गुणा में नजर आ रहा सर। तो अब तो कर लोगे, ये लो P बराबर B इंटू I। अब कर लेना। अब BI को सबसे पहले तो गुणा कर लो, क्या है B 6 और इधर 4, तो यहां से निकाल लो P का मान, तो आराम से निकल जाएगा। कितना आया? 24। कितना आया? 24। हाँ सर, ऑप्शन में अगर आपको, ऑप्शन तो ऐसे कुछ दिया ही नहीं, हमको क्या निकालनी है? यहाँ तो त्रुटि निकालनी है। हाँ, इसने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, क्वेश्चन हल्का सा घुमा दिया। क्या निकालनी है? त्रुटि। ठीक है सर, अब त्रुटि निकालनी है, तो त्रुटि के लिए क्या करना है? अब हमको त्रुटि के लिए 0.1 इसमें क्या करेंगे देखना, डेल्टा V अपॉन बी रिलेटिव एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर ऐड करनी है। तो क्या करना है? डेल्टा I अपॉन I बराबर डेल्टा P अपॉन P। ठीक है, ये क्या है? डेल्टा B का मान हमको पता है कितना है? 0.1। डेल्टा B का मान 0.1, V का मान पता है कितना है? 6। डेल्टा I का मान हमको पता है कितना दे रखा है? 4। नहीं, डेल्टा I का मान 0.2, सॉरी त्रुटि है 0.2। अब I का मान हमको पता है कितना है? 4, रख दो। अब क्या है आगे? डेल्टा P अपॉन P। डेल्टा P हमको निकालना है, P का मान अभी हमने निकाला है, कितना आया? 24। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कर लेंगे। इसमें से हटा दो पॉइंट को, नीचे 0 आ जाएगा, इसमें से हटा दो, नीचे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/60 प्लस 1/20 बराबर डेल्टा P अपॉन 24। लघुत्तम ले लो 60, 1 प्लस 3 इंटू 24 बराबर डेल्टा P। अब कैलकुलेशन है सिर्फ, अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। अब आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूं, 1.6 आएगा। एक बार आप घर पे ट्राई जरूर करना। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे त्रुटियों का संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अगर ये चीजें समझ में आ गई आपके, यूं समझ लो एक क्वेश्चन फिक्स है यूनिट एंड मेंसुरेशन में से, नीट में से, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। थैंक यू दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू